हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आराधना त्रिपाठी ऑफिशियल। सो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने घरों में सेफ होंगे, राइट। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मैं जा रही हूँ अपने देश, अपने घर, अपने होम टाउन, तो जो है एमपी में, मध्य प्रदेश में, और अभी हूँ मैं तमिलनाडु में। तो ये देखिए हमारी ट्रेवलिंग यहाँ से स्टार्ट हो गई। अभी हम लिए हुए हैं कार। हमारी ट्रेन कोयम्बतूर में है। और हमारे ऑटो कहाँ है? हमारे ऑटो ऑटो हाँ, ऑटो वहाँ मिलेगी घर में। घर में कहाँ? मम्मा देखो कलर कितना बड़ा है। और यहाँ से हम कार में गए, अपने रूम से कार से निकले हुए थे। फिर हमने स्टैंड से, बस स्टैंड से हमने बस ली और अभी ये हमारी ट्रैवलिंग चल रही है बस में, जो समथिंग 2 से 3 घंटे का रास्ता होता है। समथिंग 3 आवर्स या 3:34 ऐसा समथिंग होता है। तो ये देखिए, और यहाँ बहुत ऊपर है, हम बहुत ऊपर पहाड़ में हैं, जैसा कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। हम बहुत ऊपर हैं, तो बस पहाड़ से हमें नीचे उतरना होता है। और रियल में पहाड़ बहुत अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन उतरते टाइम ना मतलब हालत खस्ता हो जाती है, अजीब सी फील होता है, मतलब वो अल्टी टाइप का, कि क्या हो जाएगा क्या नहीं। मुंह अंदर से मन ना बहुत गंदा सा हो जाता है, क्योंकि 2-2.5 घंटे का ये जो राउंडिंग होता है पूरा, गोल गोल चक्कर काट के पहाड़ से नीचे उतरना, ये वाला रास्ता बहुत ज़्यादा फील होता है, बहुत ज़्यादा फील होता है। बहुत हम परेशान, मतलब मैं पर्सनली बहुत परेशान हो जाती हूँ। और नीचे का फिर जो ट्रैवलिंग होती है वो तो नॉर्मल है, वो तो उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। बट ये पहाड़ में जो उतरने का होता है ना, उसमें ये देखिए, आपको रास्ता देख के समझ आ रहा होगा कि ऐसे बस चक्कर काट काट के उतरना होता है, ये देखिए। और ये रास्ता समथिंग हमारा 2-2.5 घंटे का होता है। तो ये देखिए, मेरे तो पूरा चेहरे का नूर ही बिगड़ गया है और इतना मैं टायर्ड फील कर रही थी, इतना गंदा लग रहा था, सर भी इतना दुखने लगा था गोल गोल घूमते घूमते कि मैं क्या ही बताऊं। और इस जगह को बोलते हैं मिट्टू पालम। यहाँ से ये हमारे पहाड़ का उतरना हो जाता है। अब यहाँ से नॉर्मल सा जगह है, तो अब हम नॉर्मल सी प्लेन रास्ते पे चलेंगे, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अभी तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मतलब इतने सर में इतना ज़्यादा दर्द है। और अभी यहाँ पे बस स्टॉप पे थोड़ा सा बस स्टॉप है, कुछ खाने वाने के लिए, जो भी किसी को लेना हो तो उसके लिए। तो मैं तो कुछ भी इच्छा नहीं थी कि मैं लूँ। और तो जी पूछ रहे थे क्या चाहिए, मैंने कहा कुछ नहीं चाहिए, गर्मी है। ये है बाहर का नज़ारा। कैसे बोलती है? कितनी चारी पीपी। ओ कौन है? कौन है? हाँ, हमको तो नहीं देखा। सो जिस लम्हे का बेसब्री से इंतज़ार था कि कब मैं स्टेशन पहुंची, तो फाइनली हम स्टेशन पहुंच गए। और ये पीछे का गेट है, क्योंकि बस ने हमें पीछे साइड उतारा था, पीछे के गेट से। आगे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो इस वजह से उसने हमें पीछे से उतारा था। तो बस अतुल जी थोड़ा सा कुछ काम से गए हुए हैं बाहर, कुछ चेकिंग करवाने। वो आए, मेरे तो पूरे चेहरे का नूर ही बिगड़ गया है। मतलब इतना ऊपर से नीचे उतरना बस में ना, मेन पहाड़ की वजह से बहुत दिक्कत होती है, पहाड़ से जब नीचे उतरते हैं तो बस अब चलते हैं स्टेशन के अंदर और वहाँ आपको दिखाते हैं सब कुछ।
मैं तो समझ में नहीं आ रहा था ये कैसे स्टेशन हो गया, इस बार भीड़ क्यों नहीं है। जल्दी जल्दी चलो आर्या पापा के पास। आर्या पापा के पास जाओ। इधर देखो आर्या। पहुंच गए स्टेशन। फाइनली पहुंच गए स्टेशन और अब जा रहे हैं लिफ्ट से ऊपर, क्योंकि यहाँ रेल की पटरियाँ ऊपर है। आगे जल्दी जल्दी चलो बेटा। सच में ट्रैफिक में हालत खराब हो जाती है। आरो जल्दी आ जाओ। अभी चलेंगे, अभी गेट खुलेगा, छत में पहुंच गए। चलो छत में। रवाना होने को तैयार हैं। हम आपकी सुखद, सफल एवं मंगलमय यात्रा की कामना करते हैं। For the kind attention of passengers, train number 06419 Coimbatore from Coimbatore to from platform number तो बस अब हम अंदर पहुंच के और बैठे हुए हैं, सीट है, सारा सामान भी आ गया अंदर प्लेटफॉर्म के। और बस अब कुछ ही देर में हम बाहर जाएंगे डिनर करने, नाइट का डिनर करने। और ये देखिए अब यहाँ ट्रेन खड़ी है, ये हमारी ट्रेन है जिससे हमें जाना है, वो हमारी समथिंग 9 या 9:30 पे है। तो ये तो ऐसे ही खड़ी थी। आर्या बिजी है फ़ोन में, ओम शांति से बैठा था और हम निकल लिए अब डिनर करने। तो हमने डिनर पे लिए था केरला पराठा, खुरमा और दही में ये प्याज मट्ठा में डाल के, तो ये बहुत टेस्टी लगता है। और यहाँ पे हमारा डिनर हो रहा है। मुझे केरला पराठा पर्सनली बहुत 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 अच्छा लगता है, जैसा कि आपने कई वीडियोस में देखा भी होगा। और ये बहुत ही गरम सा, सॉफ्ट सा, बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। और ये तो हमारे एमपी में आता भी नहीं है, मिलता भी नहीं है। तो हम जल्दी जल्दी से फिनिश कर रहे थे क्योंकि हमारा टाइम ज़्यादा हो चुका था और ट्रेन का टाइम हो रहा था आने का, इसलिए हम जल्दी जल्दी से अपना डिनर फिनिश कर रहे थे। और डिनर हमें बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा। तो चलिए मैं अपना डिनर फिनिश करती हूँ और फिर मिलती हूँ डिनर फिनिश करने के बाद। और वो इतनी मस्ती कर रहा था बहुत ज़्यादा, मतलब स्पून उसे चाहिए था और स्पून से उसे खाना रहता है। उसे अगर स्पून दिखा तो खुद खाएगा, मतलब अगर हमने खिलाना है तो नहीं, खुद अपने हाथ से खाना है। तो वो बहुत गिरा लेता है, अपने कपड़े भी गंदे कर लेता है, बहुत दिक्कत होती है फिर। पर कोई बात नहीं, चलिए फिर मिलती हूँ थोड़ी देर से।
और बस अब डिनर करके हम निकल लिए अपने सामान के पास प्लेटफॉर्म के अंदर। बहुत ज़्यादा मज़ा आई। और ये देखिए पहुंच गए, ढेर सारा सामान हो गया था थोड़ा थोड़ा सा करके। कितना भी सोचो कितना कम करो, पर 3 ठो बैग, कुछ छोटे मोटे भी 1-2 थैले हो गए थे, तो काफ़ी सारा सामान हो गया था। और कोई बात नहीं, बहुत ही अंदर से खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा। एक अंदर आके ना चेहरे पे अलग सा ग्लो हो गया, वो भी खुशी वाला ग्लो, क्योंकि बहुत खुशी हो रही है कि वाह हम अपने घर जा रहे हैं। और बहुत सारे फंक्शन होने वाले हैं ना मेन, तो इस वजह से और कि काफ़ी सारे फंक्शन है। बाकी हम बहुत कम दिनों की छुट्टी मिली थी हमें, पर फाइनली खुशी ये थी कि चलो छुट्टी मिली और हम अपने घर जा रहे हैं। ओम और ये रहा आर्या का लुक, जिसे मैंने फुल पैंट पहना था क्योंकि एसी में ठंड लगेगी, तो इस वजह से। हमारी ट्रेन आ गई। आपको पता है तो मुझे उल्लू बनाया, मैंने एक बार फर्स्ट में वीडियो बना लिया, लेकिन जब काफ़ी देर बाद पता चला कि वो हमारी ट्रेन नहीं, वो दूसरी ट्रेन है, तो फिर मैंने इसका बनाई। ये फाइनली हमारी थी, तो ये हमारी ट्रेन थी जिसमें हमें जाना है। कहाँ जा रहे हो आप? हम लोग कब्बा खेलने जा रहे हैं। और यहाँ हम ट्रेन में बैठ गए। बैठते ही ओम और आर्या की मस्ती चालू हो गई, और ये मस्ती 3 दिन तक मुझे इतना ज़्यादा परेशान की कि बहुत ज़्यादा तंग हो गई थी मैं। और अतुल जी सामान शिफ्ट कर रहे थे और ये दोनों खेल रहे हैं यहाँ पे। इतना सीखी है तो फिर वो देखते हैं उसका करके थोड़ा हैबिट हो जाएगी स्कूल जाने की, फिर 4th ईयर से सिमिलर पे डाल देंगे। 1 2 3 तक थोड़ा। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है सेकेंड डे। हम बैठे हुए थे नाइट में, 9:30 समथिंग ट्रेन का टाइम था, और आज है सेकेंड डे। मॉर्निंग का टाइम हो गया है समथिंग 10 या 11 o'clock मॉर्निंग में। सो बस ये देखिए ट्रेन अपनी फुल रफ्तार में है और हम भी बहुत मज़े ले रहे हैं। बस बगल में कुछ लोग बैठे हुए थे, उन्हीं से बातें कर रहे थे, गप्पे मार रहे थे, और बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे तो मेरी फेवरेट वाली शीट मिली हुई थी, जो साइड की लोवर होती है। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं रहती है कि बैठो उठो कुछ भी नहीं, अपना जब मन हो शो बैठो, जो भी करना है। सो ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पे आर्या बोल रही थी कि मैं मम्मा का वीडियो बनाऊंगी, मम्मा की गोद में बैठूंगी। मुझे बहुत परेशान कर रही थी कि नहीं आपकी गोद में बैठनी है। बस ऐसे ही मस्ती चल रही थी, और 2-3 दिन तक यही मस्ती यहाँ चली। सो एवरीवन गुड आफ्टरनून। और अभी हो गए हैं दोपहर का टाइम हो गया है। ये देखिए मेरे पीछे कई लोग सो भी गए, उनका बिस्तर भी लग गया। और अभी तो हमने लंच नहीं किया। ये देखिए कितनी बड़ी सी नदी है, कावेरी नदी है ये, तो बहुत बड़ी सी है। काफ़ी ज़्यादा उधर से उजेला आ रहा है, इस वजह से नहीं दिख रहा आपको। बस लंच करेंगे, फिर उसके बाद हम भी सोई करेंगे। लेकिन हमें तब सोने को मिलेगा जब बच्चे दोनों सो जाएंगे, क्योंकि जब तक बच्चे नहीं सोते हैं तब तक हमें रेस्ट करने को नहीं मिलता।
तो मैं सोच रही थी कि मैंने बच्चों को खिला दिया है, तो पहले बच्चे सो जाए, उसके बाद फिर हम रेस्ट करेंगे। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में, पहले लंच करने के बाद इवनिंग में। ओके। और ट्रेन में मज़ा ठीक ही ठाक था, जो भी था। मतलब सीट कंफर्म थी नहीं थी, मेरी सीट कंफर्म नहीं थी, हमें अलग से फिर सीट कंफर्म करवाना पड़ा और पैसे अलग से हमें पेड करना पड़ा, तब कहीं जाके सीट मिली, वरना हमारी RAC में फंस गई थी, तो हमें दूसरा सीट कंफर्म करना पड़ा। और अब यहाँ पे चल रही है माँ बेटे की मस्ती। मैं ज़्यादा इस वीडियो में मेरी ज़्यादा वॉइस ही है, क्योंकि काफ़ी सारा गाना वाना चल रहा था, ये वो हो रहा था, इस वजह से मुझे वॉइस डालनी पड़ी। और अभी हो गए हैं समथिंग 3-4 बज गए होंगे शाम का, क्योंकि कई सारे लोग सो के उठ भी गए, मैं भी उठ गई, क्योंकि थोड़ा सा ही बस सोने को मिला। ओम सो गया था, तब मैं सोई, और मेरे सोने के पहले ही ओम जग गया। तो अब ओम जग गया है तो मुझे तो देखना पड़ेगा, मुझे जगना पड़ेगा। तो बस वही, ओम मस्ती कर रहा है मम्मा के साथ, और अतुल जी सो रहे हैं क्योंकि आर्या सो रही है। तो आर्या की ड्यूटी उनकी होती है और ओम की ड्यूटी मेरी होती है। ओम ट्रेन में बहुत 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 ज़्यादा परेशान करता है। आर्या तो थोड़ा सा समझाने डांटने में मान भी जाती है, ओम को तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। 2 मिनट के लिए शांत हो जाएगा, उसके बाद फिर उसकी मस्ती वैसी चलने लगेगी। उसे सब भूल जाएगा कि किसी ने डांटा था, किसी ने पिटाई की थी, किसी ने कुछ समझाया था, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बस ऐसा चल रहा है। ठीक है, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर से। मम्मा की लगाओ बिल्ली, लगाओ मम्मा। बट ट्रांसफर मिल जाएगा, रिसेटलमेंट सब ऑनलाइन हो रहा है। अब सामने का प्रॉब्लम बता आप कर दिया इसको कितना चाहिए दिन मॉडल तो टुडे सन प्रति डेल पालक्काड लेट है अपना ट्रेन 1944 में आरू हो गई है नाइट, और आर्या खा रही है बेड। काफ़ी टाइम से आर्या भी जग गई थी, तो बस खेल रही थी तब से। मैंने कहा कुछ खा लो, तो बच्चे खाने में इतना चिक करते हैं, आर्या बहुत ज़्यादा करती है, बहुत ज़्यादा। तो बस आर्या के साथ मैं थोड़ा सा मस्ती कर रही थी, उसे बहला फुसला के ब्रेड मैंने दिया कि थोड़ा सा ब्रेड खाएगी, तो उसे मैं वो खिला रही थी। और अभी हमारा डिनर नहीं हुआ, हम डिनर करेंगे, उसके बाद टाइम से आज सोना भी है, क्योंकि हमें नाइट में मतलब 2-3 बजे शायद रहती है ट्रेन, मुझे ध्यान भी नहीं है अच्छे से। तो हम इटारसी से चेंज करनी होती है, तो हमें ये वाली ट्रेन छोड़नी पड़ेगी। हाँ, 2 बजे रहती है, मतलब इतना गंदा टाइम रहता है। और ये हमने बाहर से थाली मंगाई थी, जिसमें पनीर की सब्ज़ी थी और एक मिक्स वेज थी, दाल था, चावल था, और पराठा था, और पूड़ियाँ तो हम घर से लेकर आए थे, और था साथ में अचार का पैकेट, पिकल्स का पैकेट था। तो ये रहा हमारा नाइट का डिनर, और बस डिनर करके टाइम से सो जाएंगे, क्योंकि हमें इटारसी में उतरना भी है। तो ये देखिए नाइट हो गई और हमारा बेड रेडी है, मतलब सीट रेडी है सोने के लिए। सो ओके, गुड नाइट, फिर मिलती हूँ मॉर्निंग में इटारसी में। हेलो 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 हेलो, पहुँच गए हम फाइनली इटारसी। इतना गंदा टाइम है ना इटारसी में ट्रेन उतारने का, मतलब रात में तो 12 बज जाते हैं सोते सोते, क्योंकि बच्चे नहीं सोने देते। और जैसे ही आँख लगी कि 2-2:30 बजे होता है टाइमिंग उतरने का इटारसी पे, और ये देखिए इतना सारा सामान हो गया था हमारा। तो
अभी अभी मैं उतरी हूँ और मेरी आंखों में इतनी सारी नींद भरी हुई है कि मैं क्या ही बताऊँ। अब देखते हैं हमारा ट्रेन कब है, किस टाइम पे है। मम्मी ऐसे मत खोलो, ऐसे टूट जाएगा। ये देखिए 2:30 बजे हुए हैं, ये स्टेशन का टाइम है। तो 2:30 बजे हम, मतलब 2:30 बज गए समथिंग, 2:10 या 15 में उतर गए थे। हम कितनी शांति से चिपका हुआ है, बार बार ट्रेन आ रही है जा रही है, ये सब लगा हुआ है। और ये देखिए हमारी ट्रेन आ गई। तो बस ट्रेन में बैठने के बाद मिलती हूँ, ओके। सो हो गई है मॉर्निंग। और सुबह के बज रहे हैं 5:30। सो जो इटारसी से हमारी ट्रेन थी सतना के लिए, उसमें हमारी सीट कंफर्म नहीं थी। इतनी ज़्यादा दिक्कत हुई ना कि मैं क्या ही बताऊँ, मतलब नाइट में भी अच्छे से सोने को नहीं मिला। फिर जो इटारसी से ट्रेन थी उसमें सीट कंफर्म नहीं थी। वो तो अच्छा हुआ कि मतलब बैठने के लिए आराम से मिल गया था। एक बंदे थे, उन्होंने अपनी सीट दी थी, तो दोनों बच्चों को मैंने सुला दिया, तो ओ मारिया आराम से सोते रहे। मैं तो बिल्कुल भी नहीं सोई, मतलब बिल्कुल भी नहीं, आँख भी नहीं बंद किया। और बस बैठे बैठे हम पहुँचे एमपी सतना। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बाहर का व्यू कितना प्यारा लग रहा है, फुल ग्रीन ग्रीन सा, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। बस इसी को देखते हुए, इसी से इंटरटेन करते हुए ट्रेन हमारी जा रही है और हम भी चले जा रहे हैं। बस एक खुशी है कि अपने घर जा रहे हैं। बाकी तो मूड इतना ज़्यादा अपसेट हो रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ कि इतने पैसे भी पे करो फिर सीट भी कंफर्म ना हो। पर ठीक है, अब जो भी है। और ये देखिए पहुंच गई ट्रेन कटनी। कटनी के बाद बस एक स्टॉपेज और है, उसके बाद हमारा सतना है। तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। और अब यहाँ से भी निकल ली ट्रेन, समथिंग टाइम पे ही थी, 10-15 मिनट ही समथिंग लेट था, ऐसा कुछ था। या मुझे अच्छे से क्लियर याद भी नहीं है कितने मिनट था, या 20, मतलब आधे घंटे के अंदर ही था, जो भी था, इससे ज़्यादा नहीं थी लेट। तो बस कटनी स्टेशन छोड़ दी और आगे निकल गई। चिप्स की दुकान, चॉकलेट। सो पहुंच गए ये सतना। और ये जो पीछे ट्रेन लगी हुई है ना, वो हमारी है, जिसे हमने अभी उतरे हैं। ये है आर्या रानी, वो हमारी गोद में है क्योंकि उनको नीचे नहीं छोड़ सकते, वो बहुत भक्त है। और हा 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 हा, हम सतना पहुंच गए। मैं भूल गया। और अब निकलते हैं घर के लिए।
हमने ले लिया ऑटो, ऑटो से हम अपने रूम तक जाएंगे। और ये है हमारे सतना की गलियाँ, यही हम बड़े हुए, यही हमारी शादी भी हो गई, सब कुछ यही है, मायका ससुराल सब कुछ। तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और बस अब पहुँच के बातें करती हूँ। थोड़ी कुछ चीज़ें मैंने मिस की है। मैंने आरती वारती भी मम्मी हमेशा करती है घर जाने के टाइम पे, पर वो मैंने शूट नहीं कर पाई। आजा ब्रो लल्ला, आजा आजा, आओ ना, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। मैं तो नहीं पाऊंगा। और घर पहुंचते ही रूम की हाल देखिए, एकदम से फैला हुआ, क्योंकि मैंने बैग रख दिया, ये वो ऐसे सब कुछ तो फैला हुआ है। और मेरी देवरानी का लड़का है, देवर का बेटा है, वो बहुत शर्मा रहा था, ये देखिए बहुत शर्मीला है। सो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। अब बहुत सारे आपको इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलेंगे, तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।